जय सरस्वती माता। प्रिय सरस्वती माता के भक्तजनों, आज आपको इस वीडियो द्वारा कुछ कहना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को आधे देखकर छोड़ दोगे तो सरस्वती माता नाराज हो जाएंगे। तो सरस्वती माता के नाम लेकर इस चैनल के लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में सरस्वती माता की जय लिख देना। आप पर व आपके बच्चों पर सरस्वती माता मेहरबान रहेगा। सरस्वती माता के नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ाई में मन लगाने के लिए कुछ आसान और असरदार टिप्स अपनाए जा सकते हैं। ये न केवल पढ़ाई को मजेदार बनाएंगे, बल्कि आपकी एकाग्रता और समझने की क्षमता भी बढ़ाएंगे। इसलिए ध्यान से यह वीडियो देखें। इस वीडियो से एक ऐसी बदलाव आएगी कि आपका जीवन बदल देगा। इसलिए आप इस बातों पर गौर करें। 1. सही माहौल तैयार करें। एक शांत और साफ जगह पर पढ़ाई करें। टेबल चेयर का उपयोग करें। बिस्तर पर पढ़ाई करने से आलस्य आ सकता है। मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। 2. पढ़ाई को रोचक बनाएं। कठिन विषय को कहानी या चित्रों के माध्यम से समझें। माइंड मैप और चार्ट बनाकर विषयों को याद करें। वीडियो लेक्चर्स और ऑडियो नोट्स का उपयोग करें। 3. टाइम टेबल बनाएं। रोज पढ़ाई का एक निश्चित समय तय करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करें। इससे दबाव महसूस नहीं होगा। 25-30 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। पोमोडोरो तकनीक। 4. लक्ष्य निर्धारित करें। रोज, हफ्ते और महीने के लक्ष्य तय करें। खुद को छोटी छोटी सफलताओं पर इनाम दें, जैसे चॉकलेट या खेलने का समय। 5. समूह में पढ़ाई करें। दोस्तों के साथ पढ़ाई करने से विषय जल्दी समझ में आता है। ग्रुप डिस्कशन करें और एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करें। 6. सही समय पर पढ़ाई करें। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है। सोने से पहले कठिन विषयों को दोहराएं, जिससे वे लंबे समय तक याद रहेंगे। 7. लिखकर और बोलकर पढ़ाई करें। जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे जोर से बोलकर पढ़ें। इससे समझ जल्दी होगी। नोट्स बनाएं और अपने शब्दों में विषय को लिखें। 8. अच्छी नींद और खान-पान का ध्यान रखें। रोज 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। हल्का और पौष्टिक भोजन करें। ज्यादा तला भुना खाने से सुस्ती आ सकती है। 9. पढ़ाई को खेल बनाएं। क्विज खेलें और खुद को चैलेंज दें। ऐप्स और ऑनलाइन टेस्ट से पढ़ाई को रोचक बनाएं। 10. खुद पर विश्वास रखें। सकारात्मक सोच रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें।
मैं यह कर सकता हूँ का मंत्र दोहराएं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर आपके भी मन पढ़ाई में लग जाएगा। गोलू और जादुई पेंसिल। गोलू एक नटखट और मस्तमौला लड़का था, जिसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्कूल जाना उसे सजा जैसा लगता और किताबें देखकर उसे नींद आ जाती। उसकी माँ और शिक्षक उसे समझाते, लेकिन वह पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढता रहता। उसे क्रिकेट, गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाना बहुत पसंद था, लेकिन जब भी पढ़ाई की बात आती, वह इधर-उधर भाग जाता। एक दिन गोलू के जन्मदिन पर उसके दादाजी ने उसे एक सुंदर चमचमाती पेंसिल दी और बोले, यह कोई साधारण पेंसिल नहीं, यह जादुई पेंसिल है। गोलू को विश्वास नहीं हुआ और उसने हंसते हुए पूछा, इसमें क्या जादू है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, जब भी तुम इससे कुछ लिखोगे, यह तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन ध्यान रखना, यह केवल मेहनती बच्चों के लिए काम करती है। गोलू ने सोचा, अच्छा, अगर इसमें जादू है, तो क्यों न इसे आजमा कर देखा जाए। अगले दिन स्कूल में गोलू ने गणित के सवाल हल करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा की तरह फंस गया। निराश होकर उसने जादुई पेंसिल उठाई और हल करने लगा। जैसे ही उसने पहला अंक लिखा, पेंसिल ने हल्का सा चमकना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे उत्तर खुद ब खुद बनने लगे। गोलू हैरान रह गया। अब उसने विज्ञान का सवाल लिखा और पेंसिल ने उसे सरल शब्दों में समझा दिया। गोलू को पहली बार पढ़ाई मजेदार लगने लगी। उसे लगा कि अब वह बिना मेहनत के भी अच्छे अंक ला सकता है। कुछ दिनों तक गोलू पेंसिल की मदद से आसानी से पढ़ाई करने लगा। लेकिन एक दिन उसने होमवर्क करने की बजाय टीवी देखने का फैसला किया। जब उसने परीक्षा में पेंसिल से उत्तर लिखना चाहा, तो पेंसिल ने काम करना बंद कर दिया। गोलू घबरा गया और दादाजी के पास पहुंचा। उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, यह पेंसिल केवल उनकी मदद करती है जो खुद मेहनत करते हैं। यह सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। गोलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि वह खुद मेहनत करेगा और जादुई पेंसिल का सही उपयोग करेगा। अब वह रोज दिल लगाकर पढ़ता और पेंसिल की मदद केवल तब लेता जब उसे सच में जरूरत होती। धीरे धीरे वह कक्षा का सबसे तेज छात्र बन गया। अब गोलू सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि खेलकूद में भी सबसे आगे रहने लगा। उसे यह समझ आ गया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हमें इस कहानी से इस सीख मिला कि मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। कोई जादुई चीज हमेशा काम नहीं करती। असली जादू हमारी मेहनत और लगन में होता है। समय का सही उपयोग जरूरी है। अगर गोलू ने पहले ही समझ लिया होता कि पढ़ाई को टालना नुकसानदायक है, तो वह पहले ही आगे बढ़ जाता। पढ़ाई को खेल की तरह देखो। जब उसने पढ़ाई को मजेदार तरीके से करने की कोशिश की,
तो उसे मुश्किल विषय भी आसान लगने लगे। अच्छे अंक और ज्ञान दोनों जरूरी है। केवल नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। सही दिशा में किए गए प्रयास से कोई भी मुश्किल आसान बन सकती है। गोलू ने जब मेहनत करनी शुरू की, तो सब कुछ आसान लगने लगा। अब गोलू अपने दोस्तों को भी पढ़ाई के मजेदार तरीके सिखाने लगा और सबको यही बताता, सच्चा जादू हमारी मेहनत और कोशिश में छिपा है।